हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हमने लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि क्वेश्चनियर हम कैसे डेवलप करते हैं। या तो हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं या जो पहले से बना हुआ क्वेश्चनियर है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाटा कलेक्शन की। हाउ टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, अब डाटा कलेक्शन की दो ऑप्शन है। ठीक है, या तो हम फिजिकली या ऑफलाइन जिसे कहते हैं, ऑफलाइन हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन, ये दोनों को भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यू हैव टू मेंशन दिस इन योर थीसिस कि आपने कैसे डेटा कलेक्ट किया है, फिजिकली किया है, गूगल फॉर्म के थ्रू किया है। ठीक है, लेकिन मेरे सुनने में आया कि अगर हम दोनों यूज करते हैं, कि फिजिकली और गूगल फॉर्म, तो हमें मेंशन करना होता है कि टाइम डिफरेंस होता है, आपने उसको कैसे मैनेज किया। क्योंकि हो सकता है गूगल फॉर्म एट अ टाइम फिल हो गए होंगे या कुछ टाइम लिया होगा, फिजिकली गए होंगे तब भी टाइम लगा होगा, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल है। तो कोशिश रहती है कि हम एक ही मोड से क्या करें, अपने डाटा को कलेक्ट करें ताकि इजीली हम अपने थीसिस में साइट कर सके या इंटरव्यू में अपने आप को डिफेंड कर पाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या फिजिकली कर सकते हो, गूगल फॉर्म के थ्रू कर सकते हो, लेकिन आजकल पता ही है कि फिजिकली अगर हम चाहते हैं तो एफर्ट्स लगता है, टाइम लगता है। तो हम किसके थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं, गूगल फॉर्म के थ्रू। ठीक है, गूगल फॉर्म की खासियत क्या है, कोई भी मिसिंग वैल्यू रहने की टेंशन नहीं रहती है। रीजन बिंग, इसमें एक ऑप्शन हमें मिलता है कि कोई भी अपना गूगल फॉर्म सबमिट नहीं कर पाता है जब तक सारे क्वेश्चन के आंसर्स वो ना दे दे। ठीक है, चलिए हम इस पे बात करेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन गूगल फॉर्म पे जाने से पहले, ठीक है, प्रैक्टिकली हम इसको जरूर समझेंगे। ठीक है, लेकिन हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस है, अगर जिसे हम पहले ही क्लियर कर ले तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स, दोनों ही सेम लगते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए मेरा सैंपल साइज है 500 का। ठीक है, रिस्पोंडेंट 1 क्या आंसर देता है, रिस्पोंडेंट 2 क्या देता है, ऐसे ऐसे से आंसर रिस्पोंडेंट 500 तक। ठीक है, जो सॉरी 500 जो भी मेरा रिस्पोंडेंट होगा वो क्या आंसर करता है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मुझे एक ही आंसर चाहिए, कि एक पर्सन एक ही आंसर दे। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा विच मोबाइल ब्रांड डू यू प्रेफर, तो एक ने बोल दिया कि आईफोन, तो मुझे आईफोन पसंद है। रिस्पोंडेंट 2 ने बोल दिया मुझे तो वन प्लस पसंद है। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने सारों के आंसर कलेक्ट कर लिए। ठीक है, एक ने बोल दिया ओप्पो पसंद है। ऐसे 500 तक एक पर्सन ने सिर्फ सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट किया है। ठीक है, हर पर्सन ने एक एक क्या किया, ऑप्शन सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस। कि मल्टीपल चॉइस है, उसमें सिर्फ से आप एक ही चूज कर सकते हैं, एक ही चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको जानना है कि एक से ज्यादा आंसर भी आपको क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर स्टडी। ठीक है, कि आप कैसा आंसर चाहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए विच टूल्स हैव यू यूज फॉर डेटा एनालिसिस, या विच टूल्स यू विल यूज फॉर द डेटा एनालिसिस, मतलब पहले आपने कौन से डेटा एनालिसिस यूज कर लिए हैं। ठीक है, या यूज करने वाले हैं, वट एवर। ठीक है, मैंने यूज कर लिए तो मैंने यहाँ पे हैव यू यूज कर दिया है। ठीक है, या फिर आप यूज करने वाले हैं, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो रिस्पोंडेंट ने बोला कि मैं एक्सेल भी यूज कर चुका हूँ या करूंगा, मैंने फ्यूचर में सोचा है कि मैं एसपीएस भी करूंगा, पीएलएस सैम भी करूंगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे उन्हें पता कैसे चला। तो आपको जब आप अपना सिनॉप्सिस बनाते हैं तो आप वहां पे लिखते हैं कि आप कौन कौन से डाटा एनालिसिस यूज करने वाले हैं। ठीक है, प्रपोज, आप एक प्रपोजल रखते हैं ना कि हम ये स्टडी ऐसे ऐसे करने वाले हैं, ये टूल्स यूज करने वाले हैं, तो वहां पे आप मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड ने बोला कि मैंने तो एक्सेल और सिर्फ एसपीएसएस यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के आपने क्या किए, बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। ठीक है, तो अगर एक पर्सन से एक ही आंसर कलेक्ट करना है, एक रिस्पोंडेंट से एक ही आंसर कलेक्ट करना है, तो हम जाएंगे मल्टीपल चॉइस पे। लेकिन एक रिस्पोंडेंट एक क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर दे सकता है, बहुत सारे आंसर्स दे सकता है, तो हम क्या यूज करते हैं, चेक बॉक्स। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू मैंने बता ही दिया कि एक रिस्पोंडेंट ने क्या किया, एक से ज्यादा आंसर्स दिए हैं एक ही क्वेश्चन में से ना, एक रिस्पोंडेंट ने। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, चेक बॉक्स, राइट। ये दो ऑप्शन ये क्लियर हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए मैंने वही क्वेश्चन उठाया जो फर्स्ट वन था, विच मोबाइल ब्रांड डू यू प्रेफर। ठीक है, देखना चाह रही हूँ कि मोबाइल ब्रांड तो उन्होंने ऊपर बता दिया था, लेकिन मैं ये देखना चाहती हूँ प्राइस के टर्म्स में, क्वालिटी के टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में उनका परस्पेक्शन क्या है, सॉरी उनका परसेप्शन क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या अलग अलग
एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे सब स्टेटमेंट्स है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो एक ही क्वेश्चन के सब स्टेटमेंट है, या फिर इसको बोल सकते हो कि टेबल को सॉरी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम और रो में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, रो है, इन इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रो हो गई है। और कॉलम में देखिए, कॉलम में हमेशा सेम ऑप्शन है, ठीक है, कि आईफोन सब में आ गया, सैमसंग सेम में आ गया, ओप्पो सब में आ गया, वन प्लस सब में आ गया। लेकिन यहाँ पे मेनली क्या बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन को एज अ इन द फॉर्म ऑफ रो एंड टेबल में क्या किया है, कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो जाएगा ग्रिड, ठीक है। दो ऑप्शन आपको मिलेंगे ग्रिड पे, लेकिन मैं अभी सिर्फ ग्रिड की बात कर रही हूँ कि आपको ग्रिड है, ग्रिड का मतलब ये कि आपने क्वेश्चन को सेटअप किया इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। अब इतनी चीज तो हमें समझ आ गई, ये हमें पहले समझ आ गया था। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या था, एक पर्सन सिर्फ एक आंसर दे सकता है। चेक बॉक्स का क्या मतलब था, एक पर्सन एक से ज्यादा आंसर दे सकता है, दोनों सेम है। बस यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या आ गया, आप इसको बोल सकते हो रो या कॉलम, या फिर क्या बोल सकते हो, एक स्टेटमेंट के बहुत सारी सब स्टेटमेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ठीक है, मान लीजिए मैं रिस्पोंडेंट हूँ वन। अब रिस्पोंडेंट वन ने क्या बोला, क्वालिटी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ज्यादा लग रहा है, तो मैं कहती हूँ वन प्लस, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मुझे पता है कि आईफोन की क्वालिटी मेरे के अकॉर्डिंग वन प्लस से भी ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मैं इतना पैसा नहीं लगाना चाह रही, तो मैं किस पे जा रही हूँ, मान लो वन प्लस पे, ठीक है। तो एक पर्सन ने एक ही आंसर दिया है, ठीक है। एक पर्सन ने हर क्वेश्चन का एक ही आंसर दिया है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, ठीक है। एक पर्सन ने यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वन रो वन आंसर, वन रो वन आंसर। एक पर्सन ने पर रो एक आंसर दिया है, ठीक है, हर रो में सिर्फ एक ही आंसर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक पर्सन क्या करे, एक से ज्यादा आंसर भी दे दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन से दोबारा पूछा कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला आईफोन भी अच्छा लगता है, वन प्लस भी अच्छा लगता है क्वालिटी में। हाँ, क्वालिटी में आईफोन तो है ही, मैं वन प्लस यूज कर रहा हूँ तो वन प्लस भी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, आईफोन पे मैं नहीं करना चाहता, वन प्लस पे कर लूंगा, सैमसंग पे कर लूंगा। तो एक से ज्यादा उसने क्या कर दिया, यहाँ पे आंसर दे दिया, तो उसको हम यहाँ क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। बस ये ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या है, एक पर्सन सिर्फ एक आंसर दे सकता है। चेक बॉक्स का क्या मतलब है, एक पर्सन एक से ज्यादा आंसर दे सकता है। इतनी चीज समझ आ गई। लेकिन बस वहां पे ग्रिड वर्ड यूज नहीं था, वहां पे क्वेश्चन क्या था, जैसे मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस में रहता है वैसा ही था। लेकिन ग्रिड जहाँ पे आ जाता है, वहां पे हम क्या करते हैं, बस क्वेश्चन को रो और कॉलम बोल सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट सब स्टेटमेंट की फॉर्म में शो करते हैं। चलिए अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं।